रशिया से तेल खरीदने के मामले में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को दी है धमकी, अगर तेल ऐसे ही खरीदते रहे तो 500% टैरिफ लगाया जाएगा। 500% टैरिफ का मतलब जो सामान $1 का है उस पर $5 का टैक्स पड़ेगा, $6 का हो जाएगा। जाहिर है इंडियन जो मार्केट, इंडियन गुड्स हैं अमेरिकन मार्केट में कॉम्पिटेटिव नहीं रहेंगे, इकोनॉमी पे डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। इंडिया को ही, चाइना को भी धमकी दी गई है ये। लेकिन ये धमकी कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, क्या इंडिया अमेरिका रिलेशंस फिर दिक्कत में आ रहे हैं? इसी बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डी.के. पांडे सर, एयरफोर्स में एक लंबे अरसे तक सेवा करते रहे और अब भी भारत माता की सेवा में लगे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपको हमारे शो में। सर ये 500% टैरिफ्स का माजरा क्या है? क्या ये सच में लगने जा रहे हैं? क्या इंडिया अमेरिका कॉन्फ़िगरेशन खराब हो रही है? और लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान की वजह से खराब हो रही है। थैंक यू मच शर्मा जी, और बहुत दिनों बाद आपसे बैठ के बात हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि जब भी आपके साथ में कार्यक्रम में जुड़ता हूँ तो कुछ नए पहलुओं पर हमारी बातचीत होती है और मेरा भी जो है वो क्षितिज जो है और बेहतर होता है। जहाँ तक बात है ये 500 जो है टैरिफ की बात है, ये बिल अभी आया है और वो सेनेट में जाएगा और वहाँ पर उसका फैसला होना बाकी है। और कहा जा रहा है कि उसमें 100 में से लगभग 80 से ऊपर लोग जो हैं वो इस पक्ष में है कि ये टैरिफ बिल निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य क्या है इस बिल का? उद्देश्य ये है कि तथाकथित उद्देश्य, क्योंकि जमीनी हकीकत क्या है पूरी दुनिया को पता है। जो तथाकथित उद्देश्य ये है कि इस बिल के द्वारा रशिया को इस प्रकार से नियंत्रित करना कि वो जो आर्थिक सैंक्शन लगाए गए वो ज्यादा गहरी मार पड़े उस पर और वो मजबूर हो जाए शांति वार्ता के लिए। तो मैंने तथाकथित क्यों कहा कि अगर आप रियली अमेरिका या अमेरिका के साथी देश चाहते हैं कि शांति हो तो हथियार देना बंद कर दें, अपने आप वो लड़ाई समाप्त हो जाएगी। ये तो जो पिछले हमने देखा कि 1225 दिन हो गए हैं इस लड़ाई को, और 1225 दिनों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है ये एक टेस्ट बेड बन गया था। जो नए नए हथियार बना रहा था अमेरिका कि वो उनको मैं ट्रायल करूं तो वो उसका जो है पूरा कार्यकाल खत्म हो गया। इसलिए जब ये देखा गया कि अब कुछ बचा नहीं है और जो आर्म्स लॉबी है उसने कहा कि भाई अब बस इनफ इज इनफ, क्योंकि कब तक आप दान करोगे, कब तक चीजों को दोगे, क्योंकि पैसा ये लौटेगा कब? सॉफ्ट लोन्स हैं लेकिन कितने सालों में पैसा आएगा? जो कंपनियां हैं उनको पैसा चाहिए ना, आज की तारीख में चाहिए, ताकि वो उनका अपना आगे का जो कार्यकलाप है वो आगे जारी रहे। तो ये उद्देश्य है शांति का। उन्होंने संरक्षण लगाए, कितना उसका शांति की तरफ बढ़े ये दुनिया में जग जाहिर है। युद्ध में कोई उसके पैनापन में कमी नहीं है, लेकिन रशिया और तेजी के साथ और जबरदस्त तरीके से जो एरियल अटैक कर रहा है और जो हम खबरें आए दिन सुनते रहते हैं वो बढ़ रही हैं। और फाइनली हेग में जब ये गए नाटो समिट में ट्रंप, और वहां पर उन्होंने नाटो कंट्रीज को कहा कि अपना जो जीडीपी का 5% जो औसतन 1.5 से 2% जो है अपने जीडीपी का नाटो कंट्रीज डिफेंस के ऊपर खर्च करते हैं। डिफेंस में कहने का मतलब है कि जो हथियार खरीदने के ऊपर। तो ये जो है उसने ट्रंप ने कहा है कि ये 5% लाइए आप अगले 10 वर्षों में। ये टोटल इसका जो प्लान था। अब क्यों उद्देश्य क्या है? ये 5% जो है हथियार कहां से आएंगे? निश्चित रूप से जो 30-32 देश हैं ये सारे के सारे हथियार खरीदेंगे अमेरिका से, यानी कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो और सुदृढ़ हो। उद्देश्य ये है। लड़ाई शांति कहीं लग रहा है आपको दूसरे कहीं कहीं कनेक्ट हो रही है? तो ये थोड़ा सा बड़ा दुख होता है कि हम कर क्या रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं। साथ में एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो हमेशा हम जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे बात करते हैं तो मैं जरूर कहता हूं कि किसी भी कूटनीति में कहा जाता है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होते हैं। कोई आपका स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता। आपकी जो देश की आवश्यकताएं हैं तो आपको कोई देश हो उससे आप दोस्ती करते हैं, आपके देश की आवश्यकताएं हैं आप उससे दुश्मनी करते हैं। उदाहरण है कि पाकिस्तान ने जो है एयर स्ट्राइक की थी ईरान के ऊपर, और वही पाकिस्तान ईरान इजराइल के बीच में जब तनाव बहुत तेजी से बढ़ा और जिस प्रकार से बॉम्बर 2 के द्वारा अमेरिकन जहाजों ने फ्लोरिडा पर जो बॉम्ब गिराए, तो पाकिस्तान ने उनकी भर्त्सना की और कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और कोई भी ईरान के ऊपर हमला करेगा तो हम न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग करेंगे, आदि आदि। तो वक्त क्या है कि एक समय स्ट्राइक किए उन्होंने और एक समय जो है साथ कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पक्ष में आपके राष्ट्रीय हित किस में है, उसको आप सर्वोपरि रखते हैं।
अभी अमेरिका के लिए क्या है कि उनकी एक जो आर्थिक स्थिति थी वो जो जीडीपी थी 2% 2.5% के आसपास चल रही थी, अब वो बढ़ के लगभग 3% के आसपास पहुंच रही है और बढ़ने की उम्मीद है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, क्योंकि जो फिगर्स कल मैंने देखे हैं वो बताते हैं कि जो टैरिफ डिप्लोमेसी शुरू की है, मैं इसको टैरिफ डिप्लोमेसी कहता हूं क्योंकि वो उसके माध्यम से वो अपने हित के साथ साथ अपने वर्चस्व को और नोबेल प्राइज का जो एक उनका लक्ष्य है उसकी तरफ वो शनय शनय बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो रही बात कि इसका परिप्रेक्ष्य क्या है। अब जो इसकी अब उन्होंने देखा कि लगभग जो रशिया की इकोनॉमी है वो 2 देशों के ऊपर निर्भर हो रही है, चाइना और इंडिया मुक्त है। क्योंकि कोई ऑयल और ऑयल प्रोडक्ट्स जो हैं, गैसोलीन वगैरह, इनके माध्यम से जो उनका रशिया की इकोनॉमी चलती है, और अन्न भंडार भी हैं, जो कि जिसकी वजह से जो अन्न भंडार अभी भी जा रहे हैं। मजेदार चीज ये है कि यूरोपियन कंट्रीज अगर जो रशिया से वो भी ईंधन फ्यूल लेते हैं, वो अगर बंद कर देंगे तो उनके यहाँ तो अंधेरा हो जाएगा, और अमेरिका चाहता है कि वो उसके यहाँ से ऑयल खरीदा जाए, और $200 प्रति बैरल के आसपास जो है वो उनको लगता है, लेकिन अमेरिका से लेंगे तो 1000 डॉलर देना पड़ेगा, तो लगभग 5 गुना खर्चा बढ़ जाएगा। तो वो चाहते हैं कि भाई रशिया से तो जो जो बैकडोर से जो उनका कहा जाए, और कहा जाता है ना कि जो उनके ऑयल शिप्स हैं वो गुप्त रास्ते से आते हैं और वो ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो अमेरिका रशिया की इकोनॉमी 500 टैरिफ आप हमारे भारत पर और चाइना पर, और ध्यान है भारत और चाइना 2 ही देश नहीं है, जो भी देश रशिया से ऑयल खरीदने उन सब पर ये लागू होगा। तो ये आप करके तो वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो लग रहा है कि मेक अमेरिका गरीब अगेन। क्योंकि जब देखिए अगर बहुत ज्यादा खर्चा हम करेंगे तो हमारे पास पैसा भी तो होना चाहिए, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हमारी खुद की एक इकोनॉमी है जो कि आधारित है, हमारे कई सारे वेलफेयर स्कीम्स हैं, कई हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे सामरिक देशों के लिए जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि हम अगर अमेरिका के हम जो उनको इम्पोर्ट करेंगे हमारे व्यापार के बढ़ाने के लिए, तो निश्चित रूप से वो प्रभावित करेगा। हमारे ऊपर जो आर्थिक भार आएगा, जो फिजिकल डिफिसिट होगा, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, और निश्चित रूप से जब आपका फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट होना शुरू होगा तो आपके अंदर जो अस्तित्व की भावना है, जो आप एक समय फोर्थ इकोनॉमी बने हुए हैं वर्ल्ड की, वो आप खिसक के नीचे आएंगे, स्वाभाविक है। लेकिन क्या ये भी अभी देखिए सब बातें हो रही हैं, अभी कागजों पे है, जब यथार्थ में उतरेंगे तो निश्चित रूप से भारत भी इसकी प्रतिक्रिया करेगा। और जो मेक अमेरिका गरीब अगेन में क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि वो भारत भी तो अपने जो सामान भेज रहा है जो कि बहुत जरूरी है अमेरिका के लिए, वो उन पर रोक लगेगी, उन पर भी तो टैक्स बढ़ाएंगे, टैरिफ बढ़ाएगा भारत। ऐसा तो नहीं भारत कहेगा ठीक है आप मेरे पर 500 लगाइए, 600 लगाइए, मैं आपको मुफ्त में दे दूंगा चीजें, मैं आपको कोई टैरिफ नहीं लगाऊंगा। सॉफ्ट टैरिफ का इशू समझ में आती है कि भाई सॉफ्ट टैरिफ आप रखिए, सॉफ्ट टैरिफ हम रखेंगे, आप मतलब तुलनात्मक रखिए। लेकिन आप क्योंकि अमेरिका रशिया से ऑयल ले रहे हैं, ये कोई कारण नहीं रहा, और रशिया भारत का अभिन्न मित्र रहा है, और समय इसकी गवाही देता है कि किस प्रकार से जब भी हम मुसीबत में आए हैं तो रशिया ने हमारी हेल्प की। ऐसा नहीं कि रशिया ने जो हेल्प की तो उसको लाभ नहीं हुआ, निश्चित रूप से राष्ट्रीय हित, मैंने हमेशा पहले ही कहा कि राष्ट्रीय हित बहुत जरूरी है, तो उसने अपने हितों की रक्षा की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसको क्या लाभ हो वो नहीं, हमें क्या लाभ हुआ वो ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे लिए एक एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे दैनिक जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब सबसे बड़ा मैं जल्दी से वो कवर कर दूं थियोरेटिकली कि क्या प्रभावित हो सकते हैं। निश्चित रूप से कीमतें बढ़ेंगी, हायर टैरिफ जब देंगे तो जो गुड एक्सपोर्ट होंगे जो अमेरिका में वो महंगे हो जाएंगे, लोग उसको कम परचेज करेंगे। आपने टैरिफ दे दिया लेकिन आपकी डिमांड कम हो गई तो आप पर डबल मार। फिर उसके बाद जो ट्रेड डिफिशिट का होगा, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट जब प्रभावित कम होगा तो निश्चित रूप से हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो हम मंगा रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट जो प्रभावित होगा, लेकिन हमारा इम्पोर्ट प्रभावित, क्योंकि हम बहुत जरूरी चीजें मंगाते हैं तो वो बड़ा मुश्किल है उसको प्रभावित करना, क्योंकि वो एक जरूरत की चीजें हैं, हम उसको लग्जरी के लिए नहीं ले रहे। लग्जरी का आइटम भी है उनको आप समाप्त कर दीजिए, लेकिन जो आपके लिए बहुत आवश्यक चीजें हैं उनको कैसे समाप्त करेंगे, और इसके दूरगामी जो आर्थिक प्रभाव होंगे हमको सबको पता है। अब उद्देश्य क्या है कि भारत को इसका करना चाहिए। चाइना और भारत दोनों के लिए जो है अप्रोच दोनों की सेम ही होगी कि अभी हमें वो कंट्रीज को देखना होगा जिनसे कि हम हाथ मिला सकते हैं और अपने हित जो है हम उससे साबित कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमें स्विच ओवर करना होगा किसी और देश में जहाँ जो कि हमारी मदद कर सकता है, हम उसको क्या गिव एंड टेक कर सकते हैं एक्सप्लोर करना होगा।
हमारे सामरिक उद्देश्य जिससे पूरा हो सके, हमारे जो आर्थिक जो लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति हो सके। हमें बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं, हम उसमें हमारे राह में रोड़े नहीं अटकाएँ, हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम अगर बाकी क्षेत्रों में अगर तरक्की बहुत तेज़ी से करते हैं, तो ये 500 टैरिफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। देखिए, मूलभूत रूप में तो निश्चित रूप से ये हमें प्रभावित करेगा, कोई दो राय नहीं है। ऑयल की प्राइसेज़ हमारे यहाँ बढ़ेंगी, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि बाकी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर करें और उनको इनकैश करें। अब वो वक़्त आ गया कि हम अपने राष्ट्रीय हित के लिए दूसरे लोगों से हाथ मिलाएँ। बहुत ज़रूरी जो कि अमेरिका नहीं चाहेगा। और अभी कहानी में ट्विस्ट बचा है। वो कहते हैं ना कि कहानी बची है मेरे दोस्त, तो कहानी का हिस्सा ये है कि मुझे जो लग रहा है कि मेरा आकलन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि एक प्रकार से प्रेशर डालना चाहते हैं ट्रंप भारत के ऊपर कि भारत जो है एक तो रशिया से दूर जाए, दूसरा जो अमेरिका कहे उसको माने। अरे भाई, भारत वो भारत नहीं रहा जहां उसके धागे जो हैं कठपुतलियों की तरह जो है वो नियंत्रित होते थे बाहरी देशों में। अब भारत अपने निर्णय खुद लेता है। हम निर्गुण अप्रोच को बिलीव करते हैं, किसी के साथ झुके हुए नहीं है। जो भी सही कर रहा है उसके साथ है। आप सही कर रहे हैं, आपके साथ हैं। आप गलत कर रहे हैं तो आपसे हम दूर हैं। तो ये इस भारत को आप झुका पाएँगे? मेरे ख़्याल से अगर आप कर रहे हैं तो आप किसी और दुनिया में हैं, किसी और ख़्यालों में हैं। बेहतर है कि आप ज़मीनी हकीकत को पहचानें और देखें कि क्या आपके हित में है। तो मेरा आकलन ये कहता है कि ट्रंप ज़रूर इसमें सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएँगे। हालाँकि जो भी बिल मूव किए गए हैं, वो खबरें भी आ रही हैं कि ट्रंप ने इसका समर्थन किया है। यही ट्रंप आगे क्या करेंगे, क्यों कहा जाता है ट्रंप के लिए सुबह क्या बोला, शाम को क्या होगा, और शाम को बोला सुबह क्या होगा। वो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए उस पर टिके रहना। तो वक़्त बताएगा कि ये 500 की चपत हमको लगेगी कि नहीं लगेगी। मेरे अनुमान से ये चपत नहीं लगेगी। एक ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो कि हमारे पर ट्रंप डालना चाहते हैं, ताकि वो जो चाहते हैं, देखिए हमारे साथ उनके साथ एक आर्थिक डील की बात भी चल रही है, अगर आप ध्यान दो, उसके भी अभी परिणाम आने वाले हैं। तो 5 तारीख तक कहा जा रहा है कि शायद वो डील पूरी हो जाए। देखना होगा। तो 500 की टैरिफ और वो हमारी इकोनॉमिक डील, हम आगे ट्रेड डील क्या करेंगे, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। और देखना होगा कि इस डील में क्या तय होता है, क्योंकि डील निश्चित रूप से 500 का फैक्टर जरूर दिमाग में रखती होगी, या हो सकता है कि इनडायरेक्ट वे में कहा गया हो, कोई बात नहीं, सॉफ्ट होगा, डोंट वरी, 500 कुछ और हो जाएगा। राइट, थैंक्स अ लॉट सर। बड़ी अच्छी तरीके से डिटेल में आपने बता दिया क्या पोजीशन है और क्या डील होने वाली हो सकती है। अमेरिका इस समय हमारे फॉरेन मिनिस्टर यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब गए हुए हैं, वो भी कुछ बातचीत कर रहे हैं। आगे सामने नतीजा सबके आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।